जी रैली बहुत ही बढ़िया रैली थी जी। ये। बाकी तो आप जितने भी लोग हैं, हमारे नेताजी खलीराम जी हैं, जी। सुंदर सैनी जी हैं, हमारे गीता है, राकेश है, इनसे किसी से पूछो, इनका सहयोग भी बड़ा अच्छा रहे। विजय बेबे रैली रिकॉर्ड तोड़ रैली थी, बल्कि सीएम साहब लेट हो गया आना था उन्होंने बाई एयर जी लेकिन वो टेक्निकल खराबी की वजह से बाई रोड आए। जी वो 4:15 बजे के करीब पहुंचे लगभग, और हमने टाइम दे रखा था लोगों को 1 बजे। जी लेट आने की वजह से 2-2.5 हजार लोग बताते चले गए, महिला विशेष तौर से काफी, लेकिन फिर भी बहुत ही तगड़ी रैली, बहुत जबरदस्त रैली। विधायक जी, भीड़ के लिए आज से तो आपने पूरा जो है टाटा, वो देसी भाषा में टाटा ठोक रखा था। क्या जो घोषणाएं भी क्या रैली के हिसाब से हुई कि नहीं हुई? देखिए, जितनी जो हम उम्मीद करते थे जी समय के मुताबिक जी काफी अच्छी घोषणाएं हुई हैं, और मुझे उम्मीद है उनका अमल। मेन बात जो थी जी जी वो हमारी नर्सिंग कॉलेज शुरू होने की थी, उसकी बिल्डिंग जी जामनी कॉलेज की थी, उसका जो वो शिलान्यास करके, और सड़क का काम बहुत जल्दी शुरू हो शिलान्यास करके हो जाएगा। 5 तारीख को जी जीन्स पिंदवाड़े का जी। हाँ जी, सफेदो वाले का वो करवा लिया उन्होंने, हाँ, शिलान्यास हो गया। वो शिलान्यास होगा, यहाँ से शिलान्यास हम कर देंगे सफेदो से जींद उधर का। बाकी तो मुख्यमंत्री हाथी के पैर में सबका पैर है, वो करके तो हो गया सब। और फिर समस्या थी, जितनी समस्याएं वो थी टोटल लगभग काफी पूरी करके गए। कौन सी ऐसी मांगे है जो रहेगी जी, जो और होनी चाहिए? देखिए, और हमारी ये रेस्ट हाउस नया बनेगा, जो जी अच्छे वाली रेस्ट हाउस 9.5 करोड़, सभी हो गया। और कौन से थे जितनी हमने मांग रखी भाई, 7 करोड़ कॉलेज की भी हो, पिल्लू खेड़ा को तहसील बनाने की रखी थी, उसमें नहीं। रोड पार्क के थे, पिल्लू खेड़ा को तहसील बनाने की डिमांड रखी थी वो थोड़ा सा डिलिमिटेशन, ये क्या नाम, जनगणना चल रही है ना, उसके बाद जिले की बात भी जब ही चलेगी। विधायक जी, सफेदों में ओवर ब्रिज बनना था, पिल्लू खेड़ा फाटक के ऊपर। देखिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम है जी वो जो एरिया है, वो जो अवेलेबल एरिया है वो सही नहीं है, इसलिए वो फिजिबल नहीं है। तो आज कितने के चेक दिए गए, कितनी गौशालाओं को दिए गए? जितने गौशाला रजिस्टर्ड है सबके चेक दे दिया। तो कितनी अमाउंट होगी टोटल? अगर अब अमाउंट तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूँ गौओं की अगर किसी ने चिंता की है तो वो बीजेपी सरकार रही थी, उससे पहले तो सिफर थी, कोई चेक कोई मिलता ही नहीं था। जब यहाँ बीजेपी की सरकार बनी उस वक्त से शुरू हुआ, सैनी साहब ने तो और बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो अब तो लोगों की विशेष चिंता हो रही है। और अब जो है, आपने देखा है जो ये ड्रामा था, मोदी जी ने जो महिला आरक्षण का बिल रखा था जी उसको जिस तरीके से जिन्होंने विरोध किया है, ये पराकाष्ठा की नीचता है, इससे बड़ी नीचता नहीं कर सकते वो। क्या क्या ये किया है कि जी पहले जातिगत जनगणना कराओ, ये लोग देश के गद्दार हैं, ये इस देश को मरवाएंगे, जातियों में बांटना चाहते हैं कि पहले तो जी जातिगत जनगणना कराओ, उसके बाद ओबीसी और मुस्लिम उनको शामिल करो रिजर्वेशन में, महिला रिजर्वेशन। ये पराकाष्ठा की नीचता है। आधे से ज्यादा जो बैकवर्ड बन रहे हैं नकली हैं, बैकवर्ड है ही नहीं। जो ये बनाया था कमीशन, और शुरू में जो संविधान में था ओबीसी, वो क्या था, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास जो रह गए पीछे,
उनके लिए रिजर्वेशन था। आज जितनी भी सो कॉल्ड बड़ी जातियां हैं, गांव के गांव जिनके हैं, जिनके एमएलए हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके किसी तरह से भी, किसी एंगल से भी मैक्सिमम बच्चे नौकरी में लगते हैं, चाहे वो आईएएस की है, चाहे आईपीएस की है, चाहे एचसीएस की है, चाहे कोई नौकरी हो, उनके बच्चे खूब लगते हैं। एजुकेशनली बहुत फॉरवर्ड है वो सारी कौम में बैकवर्ड में रख दी। वो कहते हैं जी ओबीसी ओबीसी, वो है ही नहीं बैकवर्ड, बदमाश है वो। बैकवर्ड करके खाना चाहते हैं इस देश को। अरे बैकवर्ड अगर कोई है, ईमानदारी से कहता हूं, हरियाणा में देखो एससी का रिजर्वेशन है, बीसी ए बीसी बी 2 कैटेगरी बढ़ा दी, बीसी का है रिजर्वेशन, 10% जनरल का है। अगर हकीकत में कोई इस देश में बैकवर्ड है, और हरियाणा में खास तौर से बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, विशेष तौर से हरियाणा ही कह रहा हूं, तो सिर्फ ब्राह्मण है हकीकत में। ना उसके पास जमीन, ना उसके पास कोई बिजनेस, ना बिजनेस है, ना जमीन है, कुछ नहीं है उसके पास। बच्चे पढ़े लिखे हैं नहीं, पढ़ते नहीं, कंपटीशन में फेल हैं, राजकाज का मुंह नहीं देखा। जो आगे चले गए, खूब आगे चले गए। 10% जनरल की जो रिजर्वेशन की है मोदी जी ने, बहुत गजब का फैसला, बहुत अच्छा फैसला किया है। जो बैकवर्ड रह गए इकोनॉमिकली, जनरल कास्ट में आते हैं, उनके लिए किया। लेकिन हरियाणा में उसका कोई लाभ नहीं है। हरियाणा में 10% जब ईबीपीजीसी थी, और स्पेशली बैकवर्ड जिसमें जाट समेत 5 जातियां थी, उसमें इनको लाभ था। अब जब तक ये 10% को उसी तर्जमे पे, उसी तरीके से आधा आधा नहीं बांटेंगे, नौकरी है ही नहीं। कोई लिस्ट उठा के देख लो, सरकार का काम है सबको सबका हक दे, तरीका कुछ भी अख्तियार करो। मैं लिस्ट देखता हूं, ब्राह्मणों को तो बच्चे लगते ही नहीं, 1% भी जनरल का कोई लाभ नहीं इसका रिजर्वेशन का। और मुझे इस बात का तो कोई दर्द नहीं है, दर्द मुझे इस बात का है जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों की, माताओं की रिजर्वेशन रोकी है इन्होंने, कि जातिगत जनगणना कराओ, ओबीसी को लाओ। अगर कोई सही मायनों में बैकवर्ड है तो बीसीए असली बैकवर्ड वो है। इनमें कोई थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं तो सैनी बरादरी के, बाकी तो कोई बैकवर्ड है ही नहीं। जिनके गांव के गांव बस रहे, तादाद से फालतू एमएलए बनाते हैं, वजीर हैं, राज करने लग रहे हैं, हर नौकरी में खूब हिस्सा लेने लग रहे हैं। किस बात के बैकवर्ड है भाई? बैकवर्ड करके इस देश को कम खाना चाहते हैं, वो इस देश को और कमजोर करना चाहते हैं। दादा आपका बयान सुना था भाई, यूजीसी जो है वो सरकार लेकर नहीं आना चाहती, आप समर्थन भी कर रहे थे, कहाँ दिक्कत है? देखिए, यूजीसी का जो कानून बनाया बहुत ही गलत कानून है वो, लेकिन वो मोदी जी का कसूर नहीं है, सरकार का कोई कसूर नहीं उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी थी, उसकी तर्ज पे जो उन्होंने वो यूजीसी का कानून बनाया। जब सरकार को पता लगा कि इसमें खामियां हैं, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे दे दिया चीफ जस्टिस से। सरकार ने अपना कोई भी आदमी उसके पक्ष में खड़ा ही नहीं किया वकील, तो सरकार का कहाँ क्या कसूर है मोदी जी का? मोदी जी को जो गालियां देते हैं नहायत बेहुद्दे लोग हैं, उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, वो कर लेगी सरकार। सरकार का इरादा ये है किसी गरीब के साथ अन्याय ना हो। जो ये बच्चे खुदकशी करते थे, कोई एससी समाज का था, कोई गरीब आदमी था, उनका साथ ये बदमाशी ना हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, उसके मुताबिक बनाया गया। ये जब सरकार को पता लगा इसमें कुछ खामियां हैं, सरकार ने कोई वकील खड़ा ही नहीं किया, तो सरकार गुनाहगार कहाँ है? वो अच्छा कोई गुनाह नहीं है। ये जो है हकीकत में जितने इंडी पिंडी वाले हैं जी, ये रिजर्वेशन चाहते ही नहीं है। महिला का रिजर्वेशन पहले ये फाड़ देते थे, जब भी कभी आता था ना ये महिला रिजर्वेशन का। आप देखो बीजेपी ने
कितने बढ़िया तरीके से मतदान करके पूरी ताकत से सपोर्ट किया है। और ये जितने इंडी पिंडी वाले बदमाश थे वो सारे टोटल के टोटल खिलाफ गए। वो महिला का रिजर्वेशन चाहते ही नहीं। वो देश में बड़ा चुनाव हो रहा है जी, वेस्ट बंगाल में और असम में तो वोटिंग हो गई है। अब जो है बंगाल में क्या रहेगा? बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है जी, 20-25 साल से प्रयास भी कर रही है बंगाल में, लेकिन जीत नहीं पा रही। तो अब की बार लगता है कुछ समीकरण बदलेंगे। देखो उम्मीद तो है भाई, बाकी तो मैं तो नहीं ज्यादा कह सकता। कदीराम जी बड़े नेता है, इनसे पूछो अगर ये गए हों तो। लेकिन ये है कि इस बार कुछ भी हो सकता है। इस बार बीजेपी सरकार बना सकती है। बना सकती। हरियाणा जिन वोटों से जीतती थी ना जी। हाँ ऐसा है। अब ये SIR का विरोध कर रहे थे जी भाई। जितने बदमाशों के गलत वोट बने हुए थे जो बाहर के हैं, कोई बांग्लादेश का है, कोई रोहिंग्या का है, वो अगर कटे हैं तो इनका उसका दर्द है। वो चिल्लाते फिर रहे हैं। जो मोदी सरकार काम कर रही है ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ देश में। और जो यहाँ नायब सरकार काम कर रही है, हरियाणा की बेस्ट सरकार है। और इससे पहले जो शुरुआत की, इसकी नींव रखी, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ मनोहर लाल खट्टर जी को। और उसमें जो ये बहुत शानदार जो भवन बनाने लग रहा है वो नायब सैनी। अच्छा, हरियाणा में जी 3 जगह चुनाव होने, अम्बाला और पंचकुला और सोनीपत में भी मेयर के चुनाव हैं। तो क्या लगता है पार्टी तीनों जगह जीत? देखिए भाई, मुझे ये तो सवाल है सारे, आप या तो बड़ौली जी से पूछो या मुख्यमंत्री जी से पूछो। देखो मैं 3 महीने 13 में बिना बात के ऊट पटांग बात के, मुझे पता ही नहीं कौन कैंडिडेट बनेगा, कब बनेगा, क्या होगा। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि जीतेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की लीडरशिप बहुत बढ़िया है। सबको सबका हक देने लग रही है। और यही चाहिए लोगों को। लोगों को जातिगत भेदभाव नहीं चाहिए, पक्षपात नहीं चाहिए। तो ये सरकार पक्षपात नहीं कर रही है। मेरिट के हिसाब से नौकरी मिल रही है। हाँ, मेरिट से जो लोग पिछड़ चुके हैं उनके लिए भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस हार में CIA ने दुष्यंत चौटाला की गाड़ी के आगे गाड़ी हटा दी और आरोप लगा रहा है दुष्यंत चौटाला की मेरे को जो है बंदूक दिखाने का काम CIA ने किया है। सरकार पर भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। ये भी कलीराम जी अच्छा दादा, एक लास्ट में एक सवाल और बता दो आप। एक हेलो नागर जी, क्या बात है? नागर जी का, अच्छा हेलो, मंडी की बात करें। अच्छा, एक आखिरी एक अच्छा विधायक जी, सफेदों में अब जो है विकास की रफ्तार कब देखने को मिलेगी? कब से रिबन काटने शुरू करोगे? सफेदों में जी बहुत बढ़िया काम करेगी सरकार जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो काम पहले नहीं हुए अनेक अच्छे काम अब होंगे। देखो ये सड़क की बहुत पहले की मांग थी, लोगों की जरूरत थी, बहुत पुरानी मांग थी, वो भी अब होगी, यहाँ बनेंगी। और दूसरा ये रेस्ट हाउस बहुत पुराना हो गया, इसमें मॉडर्न रेस्ट हाउस बनेगा तगड़ा। कॉलेज की पुरानी मांग थी, आपकी नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग की पुरानी मांग थी। जिले की मांग के लिए भी सरकार सिंपैथेटिक कंसिडरेशन रखती है। जब ये जनगणना हो लेगी उसके बाद फैसला करेंगे। शहर में भी काफी जगह जी जाम की स्थिति रहती है, उसके लिए भी कोई प्लान है? उसके लिए बाईपास जो है वो बाईपास तो अच्छा चल रहा है जी, और जरूरत पड़ेगी तो और रिंग रोड की रिक्वायरमेंट है। 19 नई सड़कें की घोषणा करके मुख्यमंत्री जी, जो 12 फुट की थी ना जी, वो 18 फुट की होंगी। 19 सड़कें विधानसभा की, 19 सड़कें विधानसभा की, जो 12 फुट की थी 18 फुट की। और 6 माइनर रिमॉडलिंग होगी जो दोबारा बढ़ेगी। तो विधानसभा 6 माइनर
6 महीने पड़ोती माइनर है, बूढ़ा खेड़ा माइनर है, शिवाना बाल सुहाना माइनर, माइनर है, 6 माइनर है, बड़ी मॉडलिंग अनाज मंडिया करके ये मार्केट कमेटी का देंगे सारा। हॉस्पिटल बनेंगे जी, कई पशु बहुत अच्छा काम। अच्छा 100 बेड का वो बना के 100 बेड का हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बना के फायर स्टेशन ये सब्जी मंडी बहुत अच्छा काम फायर करेगी। स्टेशन। ये सरकार काम करेगी। इससे पहले सरकार ने काम नहीं किया क्योंकि पाली भी नहीं था कोई। अब जब कलीराम जी बने उस वक्त इनकी सरकार नहीं थी। अच्छा एक बार मेरे ख्याल में बच्चन सिंह आर्या जब बना, जब तो कांग्रेस की सरकार थी, मंत्री भी था। उसके बाद वो 2000 में जब बने, यहाँ से आजाद बना था, ये उस वक्त भी सरकार के साथ ही था। तो और तो कोई ऐसा एमएलए बना नहीं जो सरकार के साथ हो और सरकार वाली लाइन का हो। तो विधायक जी पुरानी कसर लिकट जाएगी कि नहीं? अब ये तो भाई वक्त समय बताएगा, उम्मीद पूरी रखते हैं, बाकी तो समय बलवान है।